हेलो एवरीवन। आज मुझे मेरे क्लाइंट ने पूछा कि उनका एक एम्प्लॉय बिना नोटिस दिए रिजाइन कर गया। तो ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है? अगर कोई एम्प्लॉय बिना नोटिस पीरियड सर्व किए रिजाइन करता है तो एम्प्लॉयर को सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चेक करना जरूरी है, जिसमें अग्रीड नोटिस पीरियड या फिर सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस इसका क्लॉज मेंशन होता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर एनफोर्सेबल होता है। एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को नोटिस पीरियड में वर्क करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी रेजिग्नेशन को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हो और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के प्रोविजंस फॉलो किए जा रहे हैं, तो नोटिस पीरियड रिकवर हो सकता है या फिर फाइनल सेटलमेंट से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सडन रेजिग्नेशन की वजह से एम्प्लॉयर को एक्चुअल और मेजरेबल फाइनेंशियल लॉस होता है, तो एम्प्लॉयर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर एक्चुअल डैमेजेस क्लेम कर सकता है, लेकिन अनरीजनेबल रिकवरी अलाउ नहीं होती है। इसलिए रेजिग्नेशन, हैंडओवर फेल्यूर, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कैलकुलेशंस को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। और एग्जिट ऑब्लिगेशन पॉलिसी के बारे में एम्प्लॉयज को फॉर्मली बता के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्लियर रेजिग्नेशन पॉलिसी जो एप्लीकेबल लेबर लॉस के अंडर फ्रेम की गई है, वो एम्प्लॉयर्स को एब्रप्ट रेजिग्नेशन से बचने के लिए मदद करती है। फॉर मोर नॉलेज स्टे लीगल विथ लीगल ग्रंथा।